क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जिसका मार्केट कैप जितने भी दूसरे सेक्टर्स है उन सबसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसी थीम के ऊपर बेस्ड आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ। ये एक म्यूचुअल फंड नहीं है बल्कि एक ईटीएफ है। ये आपको इन्वेस्टमेंट के समय पर ध्यान रखना चाहिए। ये एनएफओ 14 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 27 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर होने के कारण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इसके अंदर बैंकिंग, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनीज और एएमसीज जैसे अलग अलग कंपनीज शामिल है, जो कि इंडिया की इकोनॉमिकल बैकबोन है। अब ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं वो हम समझते हैं। म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ईटीएफ बहुत ही सस्ते होते हैं। इनमें एग्जिट लोड 0% रहता है और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम रहता है। इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान रहता है और ये शेयर मार्केट के ऊपर ट्रेड करते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये मेनली इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अब बैंक्स, इंश्योरेंस, एनबीएफसी और एएमसी के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कुछ कंपनीज है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बैंकिंग सेक्टर में कंपनीज है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल है, अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनीज है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये सारे इंश्योरेंस सेक्टर्स की कंपनी है। एनबीएफसी इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसमें अलग अलग कंपनी शामिल है, जैसे कि एचडीएफसी। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एचडीएफसी बैंक अलग है और एचडीएफसी लिमिटेड अलग है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी लिमिटेड। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उसको भी समझ लेते हैं, जैसे कि एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसी तरीके से एचडीएफसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एचएफसी में पिरामल एंटरप्राइज और अदर कैटेगरी, जिसमें कार्ड्स की पेमेंट सर्विसेज टाइप की अलग अलग कंपनी शामिल है, वैसी है एसबीआई कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ईटीएफ मेनली 20 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये स्टॉक्स कौन से हैं, उनमें से 10 स्टॉक आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। इस स्टॉक का वेटेज कितना है वो भी आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये स्टॉक्स है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसका वेटेज है 22.93%, आईसीआईसीआई बैंक 18.94, एचडीएफसी 15.41, कोटक महिंद्रा बैंक 9.67, एसबीआई 6.77, एक्सिस बैंक 6.58, बजाज फाइनेंस 5.79, बजाज फिनसर्व 2.78, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 2.05, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1.89। अब दूसरे 10 स्टॉक्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके ये सारे स्टॉक्स को नोट कर सकते हो। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी 1.14%, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी 0.97, श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस 0.92, पिरामल एंटरप्राइज 0.86, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 0.76, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज 0.72, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी 0.48, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 0.47, मुथूट फाइनेंस 0.43 और आरईसी लिमिटेड 0.42। ये सारे 20 स्टॉक्स इंडेक्स के स्टॉक्स हैं और इनका वेटेज कितना है वो भी आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी वेटेज के अकॉर्डिंग इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर इस ईटीएफ की बात करें तो ये ईटीएफ 14 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 27 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई और इस ईटीएफ का एग्जिट लोड रहेगा 0%। अगर आपको इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो मिनिमम 1 यूनिट परचेज करके आप इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको एएमसी की साइट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मिनिमम 500 रुपीज़ पे करके आप यूनिट्स को परचेज कर सकते हो। एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी पोर्शन में मिनिमम 95% से लेके मैक्सिमम 100% तक का एसेट एलोकेशन इस ईटीएफ में देखने को मिल सकता है।
और डेट पोर्शन रहेगा मिनिमम 0% से लेकर 5%, जो कि इस ETF की लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा डेट पोर्शन भी ऐड किया जाता है। इस फंड के 2 फंड मैनेजर्स है। पहले है लवलेस सोलंकी, जिनको 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे यूनियन KBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करी है इन मैनेजमेंट स्टडीज़ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, और इनका स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस में, और ये एक लेवल 1 सर्टिफाइड चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन भी है। दूसरे फंड मैनेजर है प्रणव गुप्ता, जिनको 4 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे सेंट्रम ब्रोकिंग लिमिटेड और OHM स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ फ्रॉम फाइनेंस कंप्लीट किया है फ्रॉम NL दालमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च से। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ETF एक बहुत ही चीप ऑल्टरनेटिव है। अगर आपको पता है कि आपको स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर का कौन सा फंड लेना चाहिए तो उसके लिए आप ETF का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये एक चीपर ऑप्शन है और हमें लॉन्ग टर्म में चीपर ऑप्शन एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ETF के एडवांटेज के साथ में इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्टिवली मैनेज नहीं होता है बाय फंड मैनेजर। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस ETF में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। एग्रेसिव और मॉडरेट इन्वेस्टर्स इस ETF में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। आप हमको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको जितना हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।